Hey, so this is about a controversy between Mohak Mangal, there's a YouTuber, and a news agency called ANI. Why am I covering this today is not that I'm interested in covering these kind of controversies, and this channel is not going to be about that. मैं बहुत briefly आपको बता देता हूँ क्या हुआ। मोहक मंगल इज अ यूट्यूबर जिनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कुछ है। उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप्स यूज करे किसी न्यूज एजेंसी के। इस वीडियो क्लिप के यूज करने के बाद व्हाट हैपेंड बेसिकली इज दैट द न्यूज एजेंसी पुट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। और वी नो, इफ यू गाइस नो, यू नो इन यूट्यूब इफ देयर इज अ कॉपीराइट स्ट्राइक, आपका चैनल डिलीट हो सकता है, व्हिच वुड मीन दैट ऑल द हार्ड वर्क दिस पर्सन हैज डन वुड बी डिलीटेड लाइक इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। इमेजिन कीजिए कि आपका सालों की मेहनत पे कोई एकदम से एक स्टॉप लगा सकता है या ऐसी सिचुएशन डाल सकता है कि दैट हार्ड वर्क इज पुट एट स्टेक। बहुत के लिए एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सामने वाला चैनल बोल रहा है कि हमको इतने पैसे दो, जो कि इमोरल है अकॉर्डिंग टू मोहक। एंड दिस इज वेयर दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मान लेते हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कोई मेहनत से आपने कोई डिग्री हासिल करी है, बहुत मेहनत से आपने कोई चीज़ हासिल करी, कोई मुकाम हासिल किया है, और कोई इंसान उस मुकाम के नाम पे आपको बोले कि देखो आपका ये टाइटल छीन लेंगे, हम आपसे आपका ये ऑब्जेक्ट छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, और उसके बदले आपसे कुछ ऐसा करवाए जो आप नहीं करना चाहते, क्या आप करोगे? वी वेरी ऑफन sort of associate ourselves with our names, with our degrees, with our uniforms, with our कि अगर मेरा टाइटल एक्स वाई जी डॉक्टर है, एक्स वाई जी साइकोलॉजिस्ट है, एक्स वाई जी ये है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो मैं कुछ हूँ, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू होती है, राइट? बट इन मोहक केस इट इज द अदर वे अराउंड। मोहक ने बोला कि अगर मेरा चैनल हटा भी दिया जाएगा तो भी मैं इस चीज को वापस से खड़ा कर दूंगा। इनाय को लगा कि मैं भीख मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा कुछ। जो डिग्रीज कलेक्ट करी ना अपनी जिंदगी में, वो मैंने दीवार पर लटकाने के लिए कलेक्ट नहीं करी है, बल्कि इसके लिए करी है ताकि ऐसे लोगों का जब सामना हो जिंदगी में उनसे मैं निपट सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये चैनल डिलीट हो जाए टेंशन मत लो, एक नया चैनल बनेगा और मैं उतना ही सक्सेसफुल हूँगा। ये कोई नार्सिसिस्टिक ईगो नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है अपने हार्ड वर्क। ये गुलाम नहीं बनना है अपनी अचीवमेंट्स का। हम सब पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं क्या सोचते हुए कि गुलामी से बाहर निकलना है, फ्री होना है सोसाइटी से, फ्री होना है लोगों की नोक जोक से, और इस गुलामी से बाहर आने का तरीका क्या? हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क के बाद हमें कोई मुकाम मिलता है। जिस इंसान को इतना डर है कि नहीं मुझे तो बस अब बाहर आके बस आराम से बैठना है, जिसको मेहनत नहीं करनी है, जिसको एक पॉइंट पे आके समझना है कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना, वो उन मुकामों का, उन बेनिफिट्स का जो उसको हार्डवर्क से मिला है, वो उनका गुलाम बन जाएगा। और ज़्यादातर लोग करते हैं कि अरे अब ये मेरी सीट नहीं जानी चाहिए, अब मेरी ये नौकरी नहीं जानी चाहिए, और फिर वो पूरी ज़िंदगी गुलामी करते हैं अपनी उस टाइटल का, अपनी उस नौकरी का, अपनी उस छोटी सी ऑब्जेक्ट का जो उन्होंने कभी किसी लाइफ में टाइम पे हासिल कर लिया। मोहक कहते हैं कि मैं अपनी उन विक्ट्रीज का गुलाम नहीं हूँ। अगर आप मुझसे कुछ इलीगल करवाओगे, आप मुझसे कुछ गलत करोगे, तो मैं बोलूंगा। भले ही आप मुझे धमकी बदले में ये दे रहे हो कि आप मेरी पूरी जिंदगी भर की मेहनत का चैनल उड़ा दोगे, दैट इज फाइन। आई एम नॉट अ स्लेव ऑफ समथिंग दैट आई अर्न थ्रू माई ओन हार्ड वर्क। जस्ट बिकॉज वो मैंने चैनल बना दिया है डजंट मीन्स दिस चैनल इज बिगर देन मी। मैंने बनाया है चैनल, तो इट्स नॉट नार्सिसिज्म, इट इज ऑनेस्टी। एवर हार्ड वर्क, ये मैंने हार्ड वर्क किया और उसके रिजल्ट में चैनल आया, दैट हार्ड वर्क comes from me. If you delete the channel, you cannot delete the hard work that I still have in me, the talent, the ethic that I still have in me. So Mohak is confident in spite of the threat of deleting years of his work. He's confident because he has never sort of thought कि just because I have a channel मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है वो उन्होंने किया। और ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हम कई बार गुलाम बन जाते हैं अपने ही अचीवमेंट्स का, अपने टाइटल्स का। मोहक उसका गुलाम नहीं है। मोहक कह रहा है कि मैं, अगर वो टाइटल मुझे मिला है तो वो मेरी ही कैपेसिटी है। कल को अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं कर रहा हूँ कुछ इसलिए मुझे साइकोलॉजिस्ट बोला गया है, इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया इसलिए मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ।
You see, it's not the other way around, but we Indians, we often have this problem. So that's why we derive our worth from the certificates that we get. Certificate that you get, it is you who got it. Not that I'm denying that उसकी importance नहीं है, but I'm just saying that it is you who got it. Even if you lose it, you can get it again because it is within you. The capacity to get was always within you. And just because you lost that piece of paper doesn't changes the fact that you can get it again. Right. Same is the case with Mohan. It's an interesting take. I think it's a interesting understanding of how resilience can be built. If you can see your worth from within, not from external things. Although external things will matter, but it is not from external validation that your worth becomes real. Your worth becomes real when you realize you have it within you. एक्सटर्नल वैलिडेशन क्योंकि आ जा सकता है, आपका चैनल बन गया, आपका चैनल नहीं बना, आपकी नौकरी लग गई, आपकी नौकरी नहीं लगी, आपको पैसे मिले, आपको पैसे नहीं मिले, वो आ जा सकता है. बट व्हाट इज विद इन यू एंड यू मस्ट नो what do you have in your heart, so that even in the case of losing it all, you will not lose confidence in yourself. Thank you.